अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि हमने लोकेशन बतानी है कि प्लेन की लोकेशन जिसके पॉइंट एक्स और वाई हमें दिए गए हैं कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये ग्राफ हमने पहले भी किया हुआ, याद है आपको। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किए थे और ये पहला जो क्वाड्रेंट होता है 90 का होता है, दूसरा 180 का, फिर इसी तरह 270 और फिर 360 का आपका होल सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने बताना है एक्स बड़ा है जीरो के। तो एक्स बड़ा है जीरो के कहाँ, ये नीचे वाली लाइन एक्सिस की होती है, यहाँ पे जीरो है आपके पास, तो एक्स जीरो से बड़ा है तो हमने जीरो से आगे की तरफ जाएंगे, जीरो से आगे राइट की तरफ चले जाएंगे तो प्लेन किस तरफ मौजूद होगा, जीरो से आगे राइट की तरफ जाएंगे तो राइट हाफ प्लेन आएगा आपका। ठीक है, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगा राइट हाफ की तरफ। सेकंड है एक्स बड़ा है जीरो से और वाई बड़ा है जीरो से, तो दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, ये नीचे वाली एक्स की लाइन थी, ऊपर वाली आपकी वाई की लाइन है और दोनों यहाँ पे सर्कल यहाँ पे इनका आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, पॉजिटिव साइन की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्स इक्वल है जीरो के, तो एक्स इक्वल जीरो के कहाँ पे आपके पास आएगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि वाई और एक्स की लाइन जहाँ पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जीरो यहाँ पे है तो ये आ रहा है वाई और एक्स की लाइन वाई एक्सिस पे। इसी तरह सेम नीचे वाला है, वाई वाला जीरो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स वाला जीरो वाई एक्सिस पे और वाई वाला जीरो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स बड़ा है जीरो से एंड वाई छोटा है और बराबर है जीरो के, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा नेगेटिव साइड पे, क्योंकि नीचे की तरफ इसने आना, ऊपर पॉजिटिव होते हैं नीचे नेगेटिव होते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे आपका बन रहा है, यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है वाई इज इक्वल है जीरो के और एक्स भी जीरो के हैं, दोनों जीरो के बराबर हैं, तो ये ओरिजिन पे रहेंगे, यानी कि अपने मिड पॉइंट पे जहाँ पे ये जीरो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इज इक्वल वाई, एक्स इज इक्वल वाई आपके पास आ रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्ट काट रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस की और ये एक्स एक्सिस लाइन की है, तो ये इनको काटेगा, इस तरह काटेगा, तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ये बन रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। एक्स बड़ा है और बराबर है 3 के, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइन ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल 3। राइट साइड की तरफ हमने जाना है, जीरो जहाँ पे है उधर से एक्स के राइट साइड पे जाना है, तो ये 3 यहाँ पे आपके पास आएगा, तो ये इधर आपके पास पॉइंट इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट है वाई बड़ा है जीरो से बड़ा है, इट्स मीन द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, क्योंकि वाई की लाइन जैसे मैंने आपको बताया ना ये ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा अबव एक्स एक्सिस से। लास्ट है हमारे पास एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस मीन के प्लस की बजाय इनके नेगेटिव हैं, तो जो एक्स का नेगेटिव साइन है वो आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा वाई का नेगेटिव साइन। सेकंड 7.1 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स के बीच में, ए बी सी डी ई हमें दिए हुए, इन पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, फासला बताना है। डिस्टेंस का फार्मूला ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है, डी इज इक्वल लाइन ए बी और स्क्वायर रूट में आपके पास आएगा x2 माइनस x1 इंटू 2 प्लस y2 माइनस y1 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा फार्मूले का, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आपने डालना है। ठीक है, इसी फार्मूले के ज़रिए हम ये बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, जो फर्स्ट होगी वो x1 y1 और सेकंड x2 y2। आपने ये ध्यान से अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना है, ताकि पेपर में करते वक्त आपके पास जब वैल्यू पुट करें तो गलती ना हो। ए बी हम ले रहे हैं इसलिए ए बी लाइन ले ली हमने और फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह 0 लिख दें, माइनस और x1 की जगह 6 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, बाहर फार्मूले का 2 आ जाएगा, प्लस का साइन फार्मूले का, इसी तरह y2 माइनस 2 है और y1 माइनस 7 है, इन 2 हो गया और ब्रैकेट के बाहर आपके पास ये 2 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते वक्त आपने माइनस का साइन ध्यान से देखना है, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, -6 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -6 ही आएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया, प्लस इसी तरह -7 -2 प्लस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा लेकिन 9 आएगा और ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया। -6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा +36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 9 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 81, 36 में 81 प्लस कर लें 117 आ जाएगा। 117 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से इसको सोल्व करते हैं, 3 के ऊपर 2 आ जाएगा और 13 आ जाएगा आपके पास। 3 का 2 स्क्वायर रूट से कट गया, 13 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 13। 3 स्क्वायर रूट 13 हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी हुई है, सी दी हुई ब्रैकेट के अंदर है -5 -2, इसको x1 दे देते हैं और यहाँ पे y1 लिख देते हैं।
इसी तरह डी के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ये x2 और y2 हो गई हमारे पास। x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे सी डी दिया हुआ है तो हमने सी डी की ही लाइन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सी डी लिख लेना है, फार्मूला लिख लें। x2 की जगह जो वैल्यू दी हुई है 3 पुट कर दें, माइनस फार्मूले का आ गया। अब x1 के साथ भी -5 है ना, तो माइनस के निशान की वजह से दो साइन इकट्ठे नहीं आते, इसको छोटी ब्रैकेट में कर लें और एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जो फार्मूले का 2 है वो ब्रैकेट के बाहर है, वो दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 माइनस, अब दोबारा -2 आ गया y1 की वैल्यू जो थी, इसलिए इसके साथ भी एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि दोनों के साथ आ जाए 2। प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 8 ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर 2। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 64, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास 16 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 80। 80 का भी क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं होता तो एलसीएम के ज़रिए इसको करते हैं। आपके पास 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम आ गया और एक दफ़ा 5 आ गया। ये दोनों 2 इनके स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इनको बाहर लिख लेते हैं, लेकिन 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 2 द 4 हो गया और स्क्वायर रूट के अंदर 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0 और 3x1 y1। इसके ऊपर लिख लेते हैं। एम की वैल्यू है -2 -4 x2 y2, इसके ऊपर लिख लिया हमने, ठीक है। अब एल और एम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे लाइन एल एम लिख लेते हैं हम डिस्टेंस के लिए। इज इक्वल फार्मूला आपका पूरा आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ है। आपने ध्यान रखना है x2 पहले ही लिखें और x1 बाद में लिखें, नहीं तो माइनस के निशान का फ़र्क आएगा। वैल्यू पुट कर दें -2 -0 इंटू 2 प्लस -4 -3 इंटू 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस माइनस कर लें, -2 में से 0 माइनस करेंगे -2 ही आपके पास आएगा और ब्रैकेट के बाहर आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह -4 -3 प्लस होके -7 आएगा और ब्रैकेट के बाहर 2। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, माइनस भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह 7 का भी -2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 7 7 द 49 आ जाएगा। 49 और 4 को ऐड कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 53। क्योंकि 53 का एलसीएम नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 53 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास है -8 -7 दी हुई है इसके साथ, और क्यू की वैल्यू 0 0 दी हुई है। इनके ऊपर भी x1 ये y1 आ गया आपके पास। इसी तरह यहाँ पे ये वाली दोनों 0 0 x2 और y2 हो गए। यहाँ पे P और Q दिया हुआ है इसलिए लाइन PQ ले लेते हैं। फार्मूला लिख दें, x2 की जगह 0 फार्मूले का माइनस और x1 की जगह -8, इसको भी ब्रैकेट में कर लें क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते। इसी तरह y2 की वैल्यू 0 माइनस का निशान, y1 की वैल्यू -7 है, इसको भी ब्रैकेट में कर लें और बाहर ब्रैकेट के 2 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास आ गया 2। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। 7 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49। इन दोनों को ऐड कर लें, 64 प्लस 49 प्लस हो जाएंगे आपके पास 113 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि इसका भी एलसीएम नहीं होता इसलिए यही आपका आंसर है।